कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे। तो पहले मेधा हम स्वागत सबका करने से पहले एक चीज छूट गई है, जो अंतिम रूप से आशीर्वाद रोवर का मिला है। विशाल अग्रवाल को बुला रहा हूँ, विशाल यहाँ पर आ जाएं, वो आशीर्वाद ले लें, वो बैठ जाएं अपनी जगह। नारायण जी ने इसमें लिखा तो हम सब इसमें सम्मिलित हो गए हैं, और ऐसे महाकुंभ में सम्मिलित होना बड़े पुण्य का काम है, भाग्य की बात है। हम सब अपने अपने टैलेंट को लेके, अपनी अपनी जो भी ईश्वर ने हमें रुचियाँ दी हैं, उन सब को लेके हम यहाँ पहुँच गए हैं, और इसमें आपके सामने है। आज का जो मीडिया है उसको मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ऐसे अवसर पर आप यहाँ पर हैं, तो आप भी इसमें भागी बन गए हैं। ये बहुत पुण्य की बात है। ये कोई पॉप एल्बम नहीं है, ये महाकुंभ को स्मरण करने का, महाकुंभ में सम्मिलित होने का एल्बम है, जिसमें आप सब इसमें भागी बने हैं। भजन के एल्बम का इस विशेष कार्यक्रम में मुझे यहाँ आना हुआ है, ये मेरा सौभाग्य है। इस मंच पर उपस्थित नारायण अग्रवाल जी, दास नारायण जी बड़े कवि हैं, सब लोग जानते हैं इन्हें। हमारे भजन सम्राट अनूप जलोटा जी, अगर आप भजन सम्राट हैं तो भजन की सम्राज्ञी बोलूँगी राधा जी का। इन्होंने जितने भजन गाकर इतना नाम बनाया, लोगों को इतना पसंद है इनके भजन। और हमारे विवेक जी हैं, विवेक प्रकाश जी, जो म्यूज़िक देते हैं। और इस मंच पर उपस्थित सभी, और यहाँ पर आप लोग उपस्थित हैं, जितने भी संगीत प्रेमियों। पेंटिंग ऑल्सो आई डू इट वेल, वेरी गुड आई कैन से, बट इट्स नॉट दैट, वैसा नहीं है, बट कर लेती हूँ। तो गाना भी मैंने कोशिश किया कर गा सकती हूँ। तो इन्होंने बहुत प्रेरणा दी, और उन्होंने काफ़ी गज़ल भी गवाया मेरे से। ही हेल्प्स मी अ लॉट, एंड देन उसका प्रैक्टिस भी करा के, और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं कितना हाई पिच तक जा सकती हूँ। वो भी तो काफ़ी भजन गा लिया है अभी तक, कहते 15-20 तो हो गया होगा ना। हाँ, so to my credit I have, though I am not a professional singer as he said, but I try to sing and I enjoy doing it. अच्छा लगता है मुझे। and also lot of संस्कृत श्लोक के ऊपर भी बहुत गाना, शिष्टाष्टकम which is very very complicated है, जो चैतन्य महाप्रभु जी का, उसका भी गाया है। और इनके द्वारा तो बहुत सारे गाने, and then specially he made me जैसे पंडित जसराज जी, माँ की तरह मुझे प्रेम दिया और आस्था और विश्वास रखा। गान सरस्वती श्रीमती किशोरी मुनकर जी, जिस तरह उस देश में उनका साम्राज्य रहा शास्त्रीय संगीत में, आज श्रीमती अनुराधा पौडवाल जी आध्यात्मिक और भजन के क्षेत्र में वही स्थान रखते हैं। हमारे बीच में आप सब इतने आनंद और प्रेम से जब आ जाते हैं, निवेदन करने में तो बड़ा आनंद महसूस होता है, अनुभव होता है। और विवेक, जिनका नाम ही विवेक है, जब से ये लखनऊ से आए तब से बड़े भाई के रूप में माना और सदा मेरा साथ दिया, और बहुत कठिन स्थितियों में साथ दिया। और ये संगीत जो उन्होंने डिज़ाइन किया है और इसका स्वरूप जो निखारा है, तो सारे पुष्पों को एक गुलदस्ते में जैसे बना करके कोई माली गुलदस्ता सजा देता है, वो कार्य विवेक का रहा है। इनका भी बहुत हमारे साथ बैठे हुए डॉक्टर जैनेंद्र जैन जी, जो इनकी एक संस्था है
इस अच्छा है नहीं है वो हम लोगों को खुद को मालूम है कितना अच्छा है, बट आई वोंट से आई एम ग्रेट, बट आई एम एबल टू डू इट, सो आई फील हैप्पी। एंड अनूप जी तो काफ़ी गाने दिए हैं, and he made me sing lot of lovely songs. That राम जी के ऊपर भी था ना, very very beautiful songs which I many people remind me कि अरे आपने वो गाना गाया था राम, जब मंदिर अयोध्या में उसका उद्घाटन हो रहा था तब सब लोगों ने याद दिलाया, प्रेस वालों ने, many of the girls they made me sing all those songs, so I really felt very nice कि इस फील्ड में भी थोड़ा सा हाथ लगाएंगे तो अच्छा है। So I really loved it, and then नारायण जी मेरी गाना हमारे रविंद्र जैन जी ने लिखा और म्यूजिक भी उन्होंने दिया, और कुछ गाने असित देसाई जी ने भी दिया है। This is simply it takes you to a very different world, और उसमें काफ़ी गंगा क्या है, गंगा की कहाँ से उत्पत्ति है और कहाँ से फ्लो करती हुई पूरा हमारे भारत के इतिहास के साथ जुड़ी हुई गंगा और आज तक की गंगा, तो उसका पूरा एंटायर स्टोरी ऑफ गंगा हम थ्रू माय डांस बैले मैं करती हूँ, तो बड़ा समथिंग वेरी ब्यूटीफुल। तो जैसा शंकराचार्य का भी है ना, देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे, दैट्स वन ऑफ द वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग रिटन बाय शंकराचार्य। तो उसमें भी पूरा द स्टोरी ऑफ गंगा कम्स इन दैट, हाउ शी इज भीष्म का मदर ऑफ भीष्म, वो सब बातें उसमें आती है। एंड बट जो नारायण जी ने लिखा है वेरी सिंपल लैंग्वेज में, क्या कैसा दुखी है आज बिकॉज गंगा इतना पवित्र नहीं रखा गया है। अभी इतना बड़ा महाकुंभ हमारे बहुत ही प्रिय चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश के योगी जी द्वारा इतना बड़ा कार्यक्रम वहाँ पर कुंभ हो रहा है, महाकुंभ, जिसमें कितने लाखों लोग करोड़ों लोग आने वाले हैं, आ रहे हैं, ऑलरेडी शुरू हो गया है। ऐसे एक अवसर पर ये गाने हर जगह बजने वाला है, तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि वहाँ पे हमारे भी आवाज़ सुनाई देगी, लेकिन ढूंढेंगे ये कौन गाया unless it is shown on the video, nobody will understand कौन गा रहा है। एक और गुणीजन भजन सम्राट यहाँ पे उपस्थित है, पद्मश्री श्री अनूप जलोटा जी। पधारे पधारे, स्वागतम सुस्वागतम। मान्यवरों का पुष्प गुच्छ से स्वागत किया जा रहा है। ये हमारे मन की मंशा है, भावना है, ये पुष्प नहीं हमारे कोमल भाव है जो आपके प्रति हम आपके सम्मुख रखना चाहते हैं। स्वागतम सुस्वागतम। की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, और ये मेरा परम सौभाग्य है कि मेरे से हर लिहाज से बहुत सीनियर ऐसी हेमा जी ने आज मुझे यहाँ पर बुलाया है। थैंक यू वेरी मच। मैं मानती हूँ कि इसी ज़रिए हमारी भी हाज़िरी इस स्वरों के महाकुंभ में लग गई है। साथ साथ मैं आपको ये बता दूँ कि भजन के ओर मुड़ने के लिए अगर किसी ने सबसे पहले कहा तो वो अनूप जी हैं, और बहुत बहुत आभारी हूँ। मतलब जब भी मैं भजन गाती हूँ या कोई प्रोग्राम करती हूँ तो ये ज़रूर याद आता है मुझे कि इन्होंने मुझे बोला था भजन की तरफ मुड़ने के लिए, तो थैंक यू वेरी मच। और नारायण जी तो हमेशा ही सुंदर सुंदर भजन लिखते हैं, तो मैं भी बहुत लकी हूँ कि इनके भजन मुझे गाने को मिले हैं। एंड वंस अगेन आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ मैं। नमस्कार। और ऐसा कौन है जिसे नारायण से प्रेम नहीं होता, तो यही हमारा संबंध है आदरणीय नारायण भैया से। मैं इन्हें बचपन से हमेशा से नारायण भैया कहता हूँ, और ये भी हमेशा मुझे बड़ा एक बड़े भाई सा स्नेह और प्रेम देते हैं। और जितनी भी इनकी रचनाएं, कृतियाँ, जो भी इनका काम होता है उसमें मैं अपने विवेक से थोड़ा बहुत प्रकाश उत्पन्न करने की कोशिश करता रहता हूँ। तो जैसा आप सबको पता है कि इस एल्बम में हम सभी जुड़े हुए हैं, यहाँ पे जितने भी लोग हैं, और सबके साथ बड़ा मधुर संबंध है। आदरणीय अनुराधा दीदी बैठी हैं, आज मुझे इनको देख के इतना अच्छा लग रहा है। दीदी ने भी बहुत अच्छे अच्छे गाने गाए हमारे। तो एक इसमें देखिए विशेष बात क्या है कि ये जो महाकुंभ है ये भी 12 वर्षों बाद ये योग बनता है,
और इस एल्बम में भी 12 गाने, तो इससे कम गाने तो इस एल्बम में हो ही नहीं सकते थे। तो 12 गानों, क्योंकि मेरे साथ पहले भी गाया, अभी भी गाया, आगे भी हम गाएंगे। तो हमें और हेमा जी को तो यहाँ आना ही था क्योंकि हमारा एल्बम है, लेकिन विशेष धन्यवाद श्रीमती अनुराधा पौडवाल जी को है जो इसको ब्लेस करने आई है, हम सबको अपनी शुभकामनाएं, अपना आशीर्वाद देने आई हैं। अनुराधा जी ने जितना भजन क्षेत्र में नाम किया है उतना किसी ने नहीं किया आज तक। शी इज रियली क्वीन ऑफ दिस फील्ड और हम लोग गर्व से इनका नाम लेते हैं, इनका गाना सुनते हैं। और कोई ऐसा कलाकार हुआ ही नहीं जो पहले प्लेबैक सिंगिंग में भी महारत हासिल करके और फिर भजन में भी महारत हासिल करे, ऐसा कोई कलाकार दूसरा नहीं हुआ। तो अनुराधा जी को हम बहुत बहुत प्रणाम करते हैं और यही चाहते हैं कि इनका गायन हम हमेशा सुनते रहें और हम लोगों को प्रेरणा मिलती रहे। हेमा जी कुछ नारायण जी को प्रेम करती हैं बहुत ज्यादा, कि नारायण जी जो कहते हैं वो कर देती है, जो कहती है। और यही किस्सा विवेक जी के साथ भी, विवेक जी भी जो कहते हैं हेमा जी ये रिकॉर्डिंग करनी वो कर देते हैं। तो वह शुभ घड़ी व क्षण हमारे सम्मुख है। महाकुंभ सुर, शब्द, भाव, आध्यात्म लोकार्पण होने जा रहा है। कर्तन ध्वनि से हम इनका स्वीकार करें, इस घड़ी को, इस क्षण को बधाइयां दें। चलो चले, चलो चले, चलो चले सब प्रयाग संगम में डुबकी लग जाए। चलो चले सब प्रयाग संगम में डुबकी लग जाए। महाकुंभ का पुण्य पर्व है, पुण्य पुण्य ही। पुनः कर्तन ध्वनि से स्वागत करें, सत्कार करें, स्वीकार करें। महाकुंभ, महाकुंभ आरती, गंगा आरती, प्रार्थना, भजन। हर हर गंगे एन ए क्लासिकल धर्मलोक जी म्यूजिक कंपनी प्रेजेंट्स महाकुंभ। सुरों की गंगा आज यहाँ त्रिवेणी संगम हो रहा है। 3 सुरों का संगम, नृत्य, संगीत, सुर और उसके पश्चात शब्द लेखनी का यहाँ पे संगम होने वाला है। और इसके लिए मैं यहाँ विराजमान होने के लिए आमंत्रण देना चाहती हूँ भक्त कवि, कविवर दास नारायण अरे श्री नारायण अग्रवाल जी, जिनको सरस्वती देवी का वरदान प्राप्त है। उनकी लेखनी से जब भी कोई भाव प्रकट होते हैं वो भक्ति स्वरूप बनकर हमारे मनोमस्तिष्क को छू जाते हैं। कविवर आदरणीय श्री नारायण अग्रवाल जी, दास नारायण जी का भी अनेक स्वागतम, सुस्वागतम। और इसी के साथ इस सूर्य की यात्रा में जो जुड़ चुके हैं म्यूजिक डिजाइनर श्री विवेक प्रकाश जी को मंचस्थ होने के लिए निवेदन करेंगे। पधारे जी, पधारे। निर्मल सनातनी की ध्वजा है, सनातनी की ध्वजा है, सनातनी की ध्वजा है। सब पापों को अंत में लेकर तन मन गंगा। डॉक्टर जयेंद्र जैन साहब से भी हमारा निवेदन है, विनती है, आप पधारे। धर्मलोक के बड़े ही गुणी सदस्य डॉक्टर जयेंद्र जैन साहब यहाँ पे उपस्थित हैं। उनका भी पुष्प गुच्छ से हमारे भाव हम समर्पित करेंगे, उनका स्वागत करेंगे।
और अब ये सभी मान्यवरों से निवेदन। ये जब कॉन्सेप्ट आपने सोचा, कैसे सोचा और कैसे इसे बनाया? पहली बात तो मैं कुछ करता ही नहीं हूँ, ठाकुर जी करवाते सदा की कृपा है, श्री राधा कृष्ण की कृपा है, बिना उनकी इच्छा के नहीं होता। और अब मेरे साथ जो है श्रीमती हेमा मालिनी जी की जो गुरु माँ है इंदिरा देवी जिनी प्राणा स्मरणीय, वो भी जुड़ गई धीरे 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 करके। उनका व्यक्तित्व, उनको हम मीरा का इनकार्नेशन अवतार मानते हैं, तो वो भाव मेरे अंदर आ चुका धीरे धीरे। तो उनकी कृपा होती, कुछ कृष्ण की कृपा होती है, दोनों का समन्वय होता है, तो कोई मैं कॉन्सेप्ट नहीं बनाता, वो बन जाता है बस। और हरदम कहता हूँ कि मैं सोच कर कुछ नहीं करता, जब हो जाता है तो उस दिशा में आगे बढ़ने लगता हूँ। और प्रभु की कृपा होती है, प्रभु जी की कृपा होती है, जब पथ पे चलता हूँ तो हमें अपनी मंजिल या अपना गंतव्य, लक्ष्य, उद्देश्य मिल जाता है। हेमा जी, आपने इस एल्बम में 4 गाने गाए हैं, कितना महत्व रखता है आपके लिए कुंभ या महाकुंभ, और आप परफॉर्म करने भी जाने वाले, उसके बारे में कुछ बताइए। कुंभ 12 साल बाद आ रहा है, तो ये बहुत ही महत्व है। और इसमें भाग लेने के लिए पूरे विश्व से, पूरा भारत के कितने लोग वहाँ जाना चाहते हैं। ऐसा एक स्पेशल 40 करोड़ लोग आने वाले हैं या आ रहे हैं ऑलरेडी। तो ऐसा एक महाकुंभ हो रहा है, तो इट्स वेरी वेरी प्रेस्टिजियस फॉर एवरीबडी, एंड सबको बहुत ही मन है वहाँ जाने का। और ऐसा इतना सुंदर सा आयोजन किया है हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने, और पूरा उत्तर प्रदेश के सरकार ने वेरी गुड अरेंजमेंट्स दे हैव डन। तो ऐसे एक में बहुत सारे अखाड़ा होगा, जिसमें बहुत सारे कलाकारों के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंस है, बिकॉज सब लोग वहाँ परफॉर्म करने वाले हैं। ऐसे एक माहौल में नहाने के तो है, महास्नान वगैरह है, साथ साथ में एक कल्चरल सांस्कृतिक कार्यक्रम भी वहाँ होता रहेगा। एक अलग ही एक एटमॉस्फेयर रहेगा वहाँ पर। ये जो भजन जो गाया है, 12 गाने हैं इस महाकुंभ, इस एल्बम में, ये वहाँ पे बजेगा तो हमें बहुत ही खुशी होगी, क्योंकि हम नारायण जी, दास नारायण जी ने बहुत मेहनत किया है, अनूप जलोटा जी ने एंड विवेक प्रकाश जी ने, और हम लोगों ने मिलकर ये बनाया है इस एल्बम को। सो आई एम श्योर इट विल बी वेरी सक्सेसफुल। बहुत हिस्ट्री में एक नाम आ गया है महाकुंभ में, भजन आपके गूंजेंगे वहाँ पे, कैसा लगा? महाकुंभ में गाने, भजन आपका गूंजेगा? हाँ जी, वैसे नारायण जी ने बहुत सारे गाने लिखे जो मथुरा वृंदावन में बजता है, क्योंकि इट इज़ अबाउट लॉर्ड कृष्णा। कृष्ण के ऊपर उन्होंने बहुत सारे अच्छे अच्छे गीत बनाए हैं, होली के मौके पर, जन्माष्टमी में, ऐसा अलग अलग। तो ये महाकुंभ में एक स्पेशल है, ये पहली बार एक महाकुंभ की आरती का गाने का अवसर मिला, इसके लिए मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, आपको धन्यवाद करती हूँ। और आप सब लोग सुनेंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। अनुराधा जी, आप क्या कहेंगे महाकुंभ का ये जो पूरा एक एल्बम तैयार हुआ है, हेमा जी ने इतने प्यारे तरीके से गाया है, महाकुंभ पे एक एल्बम बनना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, लेकिन पहली बार कुंभ की आरती गाई गई है, लिखी गई है, तो ये हमेशा रहेगी। तो दिस इज़ द बेस्ट गिफ्ट जो एक आर्टिस्ट मतलब इन नदियों को दे सकता है। अनूप जी, कैसा एक्सपीरियंस है आप पूरे इस प्रोजेक्ट में? इतना ब्यूटीफुल लिरिक्स है, इतना प्यारा भजन है। नारायण जी ने जब मुझे बताया था इसके बारे में, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आजकल इसी की चर्चा सारी दुनिया में हो रही है, महाकुंभ। तो उसमें हम लोग भी जुड़े, हमारी आवाज़ भी जुड़े, हमारे स्वर जुड़े। तो उसके लिए जब पता लगा कि हेमा जी भी इसमें गा रही हैं तो और अच्छा लगा, क्योंकि हेमा जी को मैं पहले भी अपने साथ में डुएट हम लोगों ने कुछ गाने रिकॉर्ड किए थे, बड़ा अच्छा लगा था मुझे। और ये गाना चाहती हैं, अंदर से और ज़्यादा गाना चाहती हैं। एक धुन तो भी बैठे बैठे बना दी उन्होंने, तो वो भी गाना हम लोग रिकॉर्ड करेंगे कि पहले तिलक लगाना है फिर कुंभ में जाना है। इसकी धुन जो है म्यूजिक डायरेक्टर हेमा मालिनी हेमा जी, ये भी काम जल्दी होगा। तो इस तरह के सुंदर काम अचानक बन जाते हैं, हो जाते हैं और लोगों के दिल को भाते हैं।
हेमा जी, एक सवाल, आज सैफ अली खान पर जो हमले की खबर आई, उससे बॉलीवुड बहुत सख्ती में है। आप क्या कहना चाहेंगे? आप उसी फ्रेटर्निटी से आती हैं और अब बताया जा रहा है कि सैफ अली खान आउट ऑफ डेंजर है, लेकिन एक चिंता का विषय तो है। चिंता का विषय है। मैं चाहूँगी कि हमारे मुंबई का सुरक्षित रहें, और ख़ासतौर पर जो हमला हुआ है एक कलाकार के ऊपर, ऐसा नहीं होना चाहिए। बिकॉज वी एंटरटेन एवरीबडी, इट्स ए वेरी आई डोंट नो किस वजह से ये हुआ, हमें ये सब कुछ मालूम नहीं। एंड आई फील सॉरी फॉर दैट व्हाटएवर। लेकिन मैम हेमा मैम, कानून व्यवस्था पे तो सवाल उठ ही रहा है, उस पर कुछ कहना चाहेंगे आप? विवेक जी, इतना बड़ा एल्बम है, यू नो विद लेजेंड्स, आपको ये एक्सक्लूसिव मौका मिला है। ऑफ कोर्स आई एम श्योर यू आर प्राउड ऑफ इट। व्हाट वुड यू लाइक टू से? मुझे बहुत अच्छा लगता है जब भी मैं नारायण भैया के साथ काम करता हूँ। सबके साथ काम किया, लेकिन इनके साथ मेरा विशेष अनुराग, विशेष प्रेम। तो जब भी ये कोई बात सोचते हैं तो उसमें कोई बात होती है, कोई ना कोई सब्जेक्ट होता है, कुछ अर्थ होता है। तो इनका कोई भी काम कभी अर्थहीन नहीं होता। ऐसे ही नॉर्मल गाने नहीं बनाते। कभी ये जब जन्माष्टमी होती है तो हम सब मिल जाते हैं इनके साथ में, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है इनके साथ जुड़ना। और मुझे इस बात का भी बहुत एक अच्छा लग रहा है कि पूरे महाकुंभ में हमारे गाने बजने वाले हैं, हम सबकी आवाज़ें, हमारा संगीत और जो लिरिक्स है वो पूजेगी वहाँ पर। और इस पूरे जो एक कहना चाहिए पूरे प्रोजेक्ट का मैं एक हिस्सा हूँ, ये मुझे बहुत सुखमय बात है मेरे लिए। हेमा जी, राधे राधे। हेमा जी, सवाल मेरा है कि आपने इसके पहले भी भारत स्वच्छ अभियान जो शुरू किया था, गंगा के बारे में स्वच्छ अभियान, और योगा योग कहूँगा कि आज ये अनुज जी ने गाने गाते हुए कहा कि आप अपने गंगा को स्वच्छ रखिए, तो ये एक अलग ही मैसेज था। तो आपको कैसे लगा इस मैसेज की कुंभ में? देखिए, ये मैसेज मैं 5 साल पहले से, मैंने गंगा जब से नृत्य नाटिका करने लगी वहाँ पे ये शुरू हो गया था, क्योंकि मुझे लगा कि गंगा इज़ नॉट दैट क्लीन जैसा होना चाहिए, स्वच्छ नहीं है। क्योंकि लोगों को एक अवेयरनेस होना चाहिए था, जो हमारी सरकार अभी कर रही है, काफ़ी मेहनत कर रही है। नमामि गंगे के तौर पर बहुत सारा काम चल रहा है, बट फिर भी ये ज़रूरी है जनता जितने हैं वो गंदगी न फैलाए, क्योंकि उनका अवेयरनेस होना, जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। मैं एक कलाकार हूँ, तो मैं नृत्य द्वारा जो भी मैसेज दे सकती हूँ मैं दे रही हूँ, क्योंकि ये गंगा के विषय में मेरा जो नृत्य नाटिका है उसमें गंगा को साफ रखने के कहती हूँ। क्योंकि गंगा जो कहाँ से आई है, पूरे देवलोक से आई है गंगा, जो यहाँ सबका पाप निवारण करने के लिए आई, और उसके साथ पूरा हमारे भारत के इतिहास जुड़ा हुआ है, और कहाँ कितने युगों से बहती आ रही है, और आज के युग में उसके साथ अच्छा काम नहीं हो रहा है। मतलब इट्स नॉट क्लीन। तो इसके लिए स्वच्छता के लिए मैं बोलती हूँ उसमें मेरा डांस में, एंड ऑल्सो अबाउट एनवायरनमेंट, पेड़ वेड़ को न काटें, बड़ा अच्छी तरह से संभाल के रखें। एनवायरनमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड ऑल्सो टेक केयर ऑफ ऑल द एनिमल्स। जो एनिमल्स होते हैं उनके साथ भी दुर्व्यवहार न करें, उनके साथ भी यू शुड हैव लॉट ऑफ कंपैशन फॉर द एनिमल्स। नारायण जी, आपको ये पता था जब आप गाना लिख रहे थे कि स्वच्छ ये गंगा के बारे में, तो ये पता था इतना बड़ा कुंभ होना, तो इसका? मैं प्रयाग में जन्मा हूँ, और 4 वर्ष की अवस्था से किले के नीचे संगम के पास में कुटिया बना करके मेरे माता पिता रहते हैं, और मैंने सभी अर्धकुंभ महाकुंभ को देखा, अर्धकुंभ भी देखा, कुंभ देखा, इस बार महाकुंभ देख रहा। तो गंगा और तुलसी, ठाकुर जी के बाद भगवान श्री राधा कृष्ण के साथ ही साथ गंगा और तुलसी मेरा प्रिय विषय रहा, मेरे पदों में स्वतः ही आ जाती। तो मेरे अंदर वही वेदना थी। श्रीमती हेमा मालिनी जी का गंगा का प्रायर प्रीमियम हुआ था, तो मैं गया था थिएटर में देखने के लिए, और वहीं से ये बात मेरे मन में आई थी कि ये जो आंदोलन है एक तरह के नृत्य नाटिका के द्वारा है, कहीं मेरे शब्दों के द्वारा आ जाए। तो जब महाकुंभ का अवसर हुआ तो चेतना में घूमता रहा, घूमता महीनों तक ये पद और रचना बन गई, जिसको अनूप जी ने कहा तो ये तो बहुत बड़ी रचना हो गई, ये तो कृपा हो जाती है, बस हम नहीं करते, कुछ हो जाता है। तो हमने लिख जो दिया है, बस ये इसके द्वारा ये अभियान, ये आंदोलन, ये चेतना जन जन तक जागृत हो, जैसे कि हेमा जी ने कहा कि लोगों तक पहुँचे कि गंगा को हमें स्वच्छ रखना है, और गंगा माँ रोएगी अगर हम, और माँ को कोई रोते देख नहीं सकता, यही भाव है, और इससे करुणा का भी भाव है और संदेश का भी भाव है। अनूप सर,
आपसे मेरा सवाल है कि एक महाकुंभ मेला प्रयागराज में लगा है, एक महाकुंभ भजन सम्राट जो यहाँ मुंबई में लगा है, जो गाना जो 12 गाने हैं कहाँ देखने को मिलेगा और किस चैनल पर मिलेगा देखने को? यूट्यूब जी म्यूजिक पर 12 गानों को सुनिए, देखिए, 4 वीडियो भी देखिए और गुनगुनाइए और टिकट बुक कराइए महाकुंभ की। Any more questions? थैंक यू। Thank you.